हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को पाइथन में सिखाने वाला हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन क्या है, पहले हमें ये जानना है। तो एक्सेप्शन दो प्रकार के होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कोई एरर आना, ठीक है। जब आप कोई प्रोग्राम करते हो, किसी तरीके का जो एरर आते हैं उनको हम फिर सॉल्व करते हैं ना। तो देखिए, दो प्रकार के एरर होते हैं, इसी को हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो एक एरर है सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर जो है वो हम करते हैं, यूज़र गलती करता है। अब क्या यूज़र गलती करता है, जैसे यूज़र मान लीजिए डबल कोट्स देना भूल गया या ब्रैकेट देना भूल गया या कहीं पर इक्वल देना चाहिए, कहीं पर कॉमा देना चाहिए, या जो सिली मिस्टेक होते हैं, इंडेंटेशन होते हैं, ठीक है। सही तरीके से हमने जो भी हमने कोड लिखा है उसको सही तरीके से हमने सिस्टमेटिकली हमने नहीं लिखा है, तो ये सारे चीज़ जो होते हैं ये सिंटेक्स एरर होते हैं और इससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो है वो है लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या होता है, मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम लिखा है, अब आपको मालूम नहीं इसमें क्या एरर आ सकता है। आप लॉजिक तो लिख लिए हैं, लॉजिक लिखने के बाद मे बी आपने प्रोग्राम बना दिया, कोई जो एरर आएगा आपके कंप्यूटर में या आपका जो प्रोग्राम्स में जो एरर्स आएंगे वो आपको भी मालूम नहीं। जब यूज़र कुछ उल्टा पुल्टा डेटा डाल देता है, मान लीजिए कोई यूज़र जहाँ पर इंटीजर वैल्यू डालना है वहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया है, तो फिर एरर आ सकता है, ठीक है। या फिर आपने ऐसा कोई वेरिएबल लिखा है, जो वेरिएबल आपने लिखा है वो वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ एरर होते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो हो जाता है, तो उसे हैंडल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। तो एक जो लॉजिकल एरर मैंने आपको बताया, डिवाइड बाय ज़ीरो भी हो सकता है, तो वो एक लॉजिकल एरर है, ठीक है। उसे सिंटेक्स एरर में हम नहीं डालेंगे। और बहुत सारे इस तरह के लॉजिकल एरर्स होते हैं। तो आपको मैंने बता दिया, एक सिंटेक्स और एक हो जाता है आपका लॉजिकल एरर। अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं टाइप ऑफ एक्सेप्शन ऑकर्स। तो कैसे एक्सेप्शन ऑकर हो सकते हैं, किस तरीके का, यहाँ देख सकते हैं जीरो डिवीजन एरर। मतलब आप कोई एक नंबर को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो एक एक्सेप्शन है, तो उसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है। फिर नेम एरर, नेम नॉट डिफाइन, तो नाम जो है वो आपने डिफाइन नहीं किया तो वो नेम एरर आ गया। टाइप एरर, कैलकुलेट आपने किया स्ट्रिंग, और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 10 है ये सिंगल कोट्स के अंदर है और यहाँ पर जो ये है ये 10 इंटीजर है, तो ये टाइप एरर हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ हम कॉन्केडिनेट कर सकते हैं लेकिन उसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर वैल्यू एरर आ गया। वैल्यू एरर मतलब आप अमिट डाल रहे हो लेकिन यहाँ पर इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, आप स्ट्रिंग डाल रहे हो यहाँ पर इंटीजर स्टोर होगा। इंडेक्स एरर, मान लीजिए आपने चार वैल्यू डाला है, इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से, आपने प्रिंट करवा रहे इंडेक्स 4, आप 3 तक प्रिंट करवा सकते हो, 0 1 2 3, ठीक है। फिर की एरर, की एरर मतलब आपने यहाँ पर देखिए फीस लिखा है, यहाँ पर आप फी लिख रहे हो तो ये की एरर आ जाएगा आपका। फिर मॉड्यूल नॉट फाउंडर एरर, मतलब आप मॉड्यूल बनाए नहीं हो, वो है ही नहीं, वो एरर आएगा। फिर इंपोर्ट एरर, आपने कोई चीज़ इंपोर्ट किया वो है ही नहीं, तो ये जो होते हैं ये सब आपका हैंडल हो जाता है, ठीक है। तो इससे हम हैंडल करेंगे, मतलब हैंडल क्या, मतलब आपका प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब वो बीच में कहीं रुकेगा नहीं, वो बंद नहीं होगा, इम्प्रॉपरली बंद नहीं होगा। वो आपका जो एरर है उसको हैंडल करते हुए वो आपको बताएगा कि ये एरर है, उसके बाद जाके वो बंद होगा, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, मतलब ठीक है। मतलब बीच में कहीं डायरेक्टली बंद नहीं होगा, जो कि हम अक्सर हम जब प्रोग्राम करते हैं हमें डायरेक्टली एरर हमें शो होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो जब आप ये सब एक्सेप्शन हैंडल करोगे तो इस तरीके का कोई आपको एरर दिखाई नहीं देगा, आपका जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल करेंगे और आपको एक एक करके समझाएंगे किस तरह से हम सिंटेक्स और लॉजिकल एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम स्क्रीन में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक फाइल सेव किया है एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्शन आप नाम रख सकते हो, कोई भी नाम रख दीजिए आपका फाइल का। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, लिखना चाहता हूँ, डिफाइन करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा def def, मतलब अभी मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक फंक्शन और यहाँ पर माई
यहाँ पर मैंने फंक्शन लिख दिया है, ब्रैकेट ओपन, कॉलन डाल दिया। सॉरी, कॉलन में नहीं डाल रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको एरर बताना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने हेलो लिखा है। तो ये जो होते हैं, देखिए यहाँ पर आप अभी आप इस चीज़ को नोटपैड पे लिखोगे तो आपको एरर दिखाई नहीं देगा, आप जब उसको रन करोगे तब आपको एरर बताएगा। अब हम इसे रन करते हैं, यहाँ पर हम लोग को ऑलरेडी इंडिकेट किया जा रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में आपको बताएगा, लेकिन आप अगर नॉर्मल जो नोटपैड है उसमें अगर करोगे तो आपको ये एरर वगैरह नहीं बताएगा, आप जब उससे रन करोगे तब बताएगा। तो चलिए हम इसे रन करते हैं। यहाँ पर आपको एरर बता रहा है, देखिए हेलो, यहाँ पर बता रहा है आपको, एक तो लाइन नंबर 2 बता रहा है, ठीक है, और ये लिख रहा है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, ये अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर हम डबल कोट्स दे देंगे। तो ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर ये एरर आ रहा है, अब हम इसे रन करेंगे, फिर आपको बताएगा कुछ। देखिए यहाँ पर सिंटैक्स एरर, ये सब है सिंटैक्स एरर, लिखा ही हुआ है सिंटैक्स एरर। तो यहाँ क्या लिखा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल, लाइन नंबर 2, ये ठीक है यहाँ पर। और क्या है, तो अब आपको ये जो है, अच्छा मैं इसे सेव कर लेता हूँ एक बार, मैं इसे सेव कर लूँ और उसके बाद मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर ये ठीक है। अब ये देखिए सिंटैक्स एरर क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड है। ये देखिए यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसको यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर आपको बता रहा है कि यहाँ पर कोई कॉलन वगैरह होना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे कॉलन देना होगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारा इम्प्रॉपर शटडाउन बोल सकते हैं, तो बंद हो जा रहा है। अब इसे रन करेंगे तो ये कोई एरर नहीं बताएगा। अब इसे हम कॉल करेंगे, नीचे यहाँ पर कॉल करते हैं, तो यहाँ पर माई फंक्शन को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब हम इसे कॉल करेंगे, ये इजीली एग्जीक्यूट होगा और ये हेलो करके जो है ये आपका यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, इसे मैं सेव नहीं किया हूँ, एक बार सेव कर लेता हूँ। देखिए हेलो आ चुका है। तो ये जो होते हैं ये छोटे छोटे सिंटैक्स एरर होते हैं, ठीक है, ये हमें जानना जरूरी है। अब मान लीजिए मैं यहाँ से एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग में अमित पास कर रहा हूँ, वैल्यू एक पास कर रहा हूँ, और ये यहाँ पर हम एक नेम वेरिएबल हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम जो वेरिएबल का नाम यहाँ पर हम NAM लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पर आपको एक एरर बताएगा। जैसे हम इसे रन करेंगे, यहाँ पर देखिए नेम करके ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो नाम है, जो पैरामीटर का नाम है, वो हमें यहाँ पर सेम टू सेम देना होगा, ठीक है। ये एरर बता रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम एरर बता रहा है, तो नेम एरर बता रहा है, तो नेम को जब आप ठीक कर लोगे तो ये एरर सॉल्व हो जाएगा। तो यही सब चीज़ों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकली अभी एक प्रोग्राम करके बताता हूँ, और वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्राई, फिर आपका ट्राई और एक्सेप्शन जो होता है वो यूज करेंगे। तो ये जो सारे एक्सेप्शंस है, इनको हम हैंडल कैसे करेंगे, इनको हैंडल करने के लिए पाइथन में है ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। तो इन ट्राई और एक्सेप्ट स्टेटमेंट के अंदर ही हमको सब कुछ लिखना होगा, ताकि हम अपना जो एक्सेप्शन है या एरर है उसको सॉल्व कर सके, और हमारा जो प्रोग्राम है वो स्मूथली रन हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हो, द ट्राई ब्लॉक लेट यू टेस्ट ए ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर। तो ट्राई के अंदर आपको वो जो आपका जो ब्लॉक है, आप जो भी लॉजिक वगैरह जो भी लिखोगे वो इस ब्लॉक के अंदर होगा, और जो भी हैंडल को, अगर यहाँ पर कोई भी एरर आता है वो हैंडल कौन करेगा, ये एक्सेप्ट, ठीक है। ये एक्सेप्ट में हमारा वो जो आपका एरर आ रहा है वो यहाँ पर हैंडल कर लेगा ये। एल्स पार्ट क्या है, अगर मान लीजिए आपका कोई एरर वगैरह नहीं है उसमें, तो यहाँ पर आपको कोई, मतलब यहाँ पर आप ऐसा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि यहाँ पर नो एरर, ठीक है, मतलब आपका सही चल रहा है। और फाइनली ये मतलब आपका एरर हो ना हो, ये फाइनली वाला जो है ये एग्जीक्यूट होगा ये, ठीक है। तो ये होता है आपका स्टेटमेंट, ट्राई एक्सेप्ट स्टेटमेंट। तो इसी को हम अब हैंडल करेंगे और आपको हम दिखाएंगे। तो मैं एक नया सा फाइल ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक नया फाइल ले लिया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये नाम लिख दिया है ट्राई एक्सेप्ट डॉट py पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्लेन टेक्स्ट है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ले लेंगे पाइथन एक्सटेंशन,
ट्राई एंड एक्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए, अब हमारा फाइल का नाम यहाँ पर आ चुका है और हमने इसे सेव कर लिया है। तो पहले तो हम क्या, यहाँ पर नंबर 1 ये हमने ले लिया, यहाँ पर हम लिखेंगे इंट, फिर यहाँ पर हम ब्रैकेट डालेंगे, फिर इनपुट देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंटर द नंबर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हो गया पहला। नेक्स्ट हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर हमारा वेरिएबल का नाम हम 2 डाल देंगे, बाद बाकी सब ये सही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो भी लॉजिक जो भी कोड होगा यहाँ पर हम ट्राई लिखना होगा। आपको हैंडल करना है तो आपको ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड लिखना होगा। तो मान लीजिए आपने NUM, आप यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लीजिए, एक वेरिएबल x1 मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पर NUM1 और यहाँ पर हमने दे दिया स्लैश, मतलब डिवाइड करने वाले हैं इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हमको मालूम नहीं यहाँ पर जो भी डिवाइड होगा वो सही तरीके से डिवाइड होगा कि नहीं, ठीक है। तो यूज़र से हम इनपुट लेंगे, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पर हम प्रिंट, यहीं पर हम प्रिंट करवाएंगे द वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू। तो यहाँ पर हम वैल्यू जो है वो प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम कॉमा डाल के x1 डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा आपका, मतलब ये जो ट्राई है, ये ट्राई क्या करेगा, इसको चेक करेगा सही है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कोई एरर आता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आपका एक्सेप्शन में यहाँ पर डाल देगा। तो अगर आपको पहले तो मैं एरर, यहाँ पर मैं आपको एरर, यहाँ पर क्या एरर आ सकता है वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसको इंडेंटेशन में, इसको हम इधर ले आते हैं ताकि हमारा सब कुछ सही चले। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। मैंने अभी ट्राई लगाया नहीं है, मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे रन करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं एंटर द नंबर। तो मैंने 34 डाला, दूसरा मैंने 12 डाला, आंसर हमारा सही आ गया। चलो ये सही है। लेकिन इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 34, सॉरी नीचे डालना होगा, 34 मैंने डाला, उसके बाद मैं डालता हूँ यहाँ पर 0। तो यहाँ पर आपको बताएगा 0 डिवीज़न एरर। तो ये एरर को अब हम, ये इम्प्रॉपर हो चुका है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं यूज़र क्या करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्लॉक के अंदर ये ट्राई जो है, ये ब्लॉक 1 है, इसी के अंदर हमने इसको डाल दिया। अब हम यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमें मालूम चल गया तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे कॉलन डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे डालने के बाद यहाँ पर हम इसे प्रिंट भी करेंगे, ठीक है। क्या एरर है ये हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हैंडल हो जाएगा, ये जो एरर है इसको ये हैंडल कर लेगा, क्योंकि हम एक्सेप्ट डाल दिए हैं और इसमें हमने बोल दिया है कि 0 डिवीज़न एरर। अगर यहाँ पर 0 दे दिया जाता है तो यहाँ पर ये बता देगा डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एल्स पार्ट क्या करता है, एल्स पार्ट का काम होता है आपका एरर हो या ना हो, वो ये अगर एरर नहीं होता है तो वो प्रिंट कर देगा नो एरर, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है फाइनली। तो फाइनली जो है ये एक, आप बोल सकते हैं कि ये उतना ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये प्रिंट होगा ही, ठीक है। ये प्रिंट होगा है, ये मतलब आपका एरर हो या ना हो ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं फाइनली विल प्रिंट, ठीक है। फाइनली विल प्रिंट, बस यहाँ पर हमने क्या लिखा,
यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इफ़ एनी एरर प्रेजेंट और नॉट फाइनली विल प्रिंट। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका एरर हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका ये प्रिंट होगा ही। तो हम इसे सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एंटर द नंबर। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू डाल दिया और मैंने यहाँ पर 12 डाला। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका रिजल्ट भी आया, नो एरर बता रहा है, ठीक है, मतलब एल्स पार्ट प्रिंट हो गया, क्योंकि ये तो होगा नहीं क्योंकि आपका तो एरर आया नहीं, और आपका फाइनली भी प्रिंट हुआ। इसी तरह से अगर हम रन करते हैं और इस बार मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 12, उसके बाद मैंने डाल दिया 0, तो आपका ये एल्स वाला प्रिंट होगा, ठीक है, यहाँ पर सॉरी एल्स वाला नहीं, ये वाला प्रिंट होगा। जो आपका एरर है वो आपका यहाँ पर हैंडल हो चुका है और आपका पूरा कोड प्रिंट हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा भी है इफ़ एनी एरर प्रेजेंट और नॉट फाइनली प्रिंट होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक आपको अब समझ में आ रहा है कैसे करके काम हो रहा है अभी, ठीक है। अब मान लीजिए और एक एरर, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स। अब मैं इसे रन करता हूँ, सॉरी मैंने इसे सेव नहीं किया, मुझे एक बार सेव करना होगा। यहाँ पर हम एक बार हम इसे अब रन करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एंटर द नंबर। तो यहाँ पर हमने 45 डाला, ठीक है, नेक्स्ट हमने 12 डाला, ये सही का आपका ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये नेम एरर आएगा। अब हम एंटर करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं नेम एरर आ गया। अब इससे भी हैंडल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर इसको हैंडल करने के लिए ये डाल देते हैं। फिर यहाँ पर आप ये जो नेम एरर है इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से आप इसको कॉपी करके यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर आप लिख दीजिए कि आपका नेम इज नॉट प्रेजेंट। जो वेरिएबल आप यहाँ लिख दीजिए इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, अगर इस तरीके का। तो ये अब क्या करेगा आपका, हम इसे सेव करेंगे देन रन करेंगे। तो ये आपका क्या करेगा, एंटर द नंबर, मान लीजिए मैंने फिर से 34 डाल दिया, नेक्स्ट हमने 12 डाला, लेकिन यहाँ पर ये बताएगा वेरिएबल। आप यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है वेरिएबल इज नॉट प्रेजेंट। जो वेरिएबल हमने यहाँ पर बनाया था वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमें 1 डालना होगा। अब दोनों अब सही है, सब कुछ सही आपका प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अब मैं 23 डाल देता हूँ, सॉरी यहाँ पर हम 23 डालते हैं, यहाँ पर हम 6 डालते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल इस, ये हमने सेव नहीं किया, सॉरी ये हमने सेव नहीं किया। तो चलिए हम अब रन करते हैं फिर से। तो यहाँ पर अब हम जो भी है 44 हमने डाला और यहाँ पर 12 डाल दिया। तो यहाँ आपका नो एरर और ये आपका फाइनली भी प्रिंट हो रहा है। फाइनली ये आपका प्रिंट होगा ही, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट होगा। लेकिन एल्स वाला कब प्रिंट होगा, जब एरर नहीं रहेंगे, एरर नहीं है इसलिए प्रिंट हुआ है, नहीं तो आपका एरर वगैरह प्रिंट होता। अब इसको लिखने का तरीका ये एक मैंने बता दिया। अब और एक है कि आप एक साथ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने इसका लिखने का और भी तरीका है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं कॉमा डाल देता हूँ। कॉमा डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर हम यहाँ पर हम इसे डाल देते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट डाल देते हैं, यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट डाल दिया। इसको हम हटा देते, इस चीज़ को हम हटा देते, यहाँ तक हम हटा दिए। ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको बस लिखना होगा, यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिए तो यहाँ पर आप तो कई सारे मल्टीपल एरर मतलब एरर हैंडल कर ले हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दिया हूँ सम एरर इज ऑकर, बस इतना लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये दोनों एरर को ही हैंडल कर लेंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 45, यहाँ मैंने 0 डाल दिया, तो ये सम एरर इज ऑकर हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर y डाल दिया, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस बार मैं सही नंबर वगैरह सब सही डाल रहा हूँ। मान लीजिए मैंने 33 डाला और यहाँ पर मैंने 2 डाला, तो ये तो सही आएगा, मतलब ये सही चल रहा है। लेकिन आपका क्या हो रहा है, सम एरर इज ऑकर, बिकॉज यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, नेम जो है नेम एरर आ चुका है, ठीक है। तो ये है आपका फंडा इस तरह से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एरर को भी हैंडल कर सकते हैं।
और अगर मान लीजिए जैसे मैंने अभी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाला है, ज़ीरो डिवीज़न एरर, ये एरर, तो ये सब अगर आपको मालूम नहीं, आप इन सब चीज़ों से परे हैं, आपको उतना इन सब चीज़ों में मतलब आप नहीं जानते इन सब चीज़ों को, ठीक है? मान लीजिए आपको मालूम नहीं ज़ीरो डिवीज़न एरर, नेम एरर, ये सब के बारे में आपको मालूम नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो मेन एक्सेप्शन जो क्लास है उसको लिखना होगा, ठीक है? तो जैसे हम लोग को इंडेक्स एरर के बारे में मालूम नहीं, या फिर मॉड्यूल एरर क्या होता है उसके बारे में भी मालूम नहीं, हमें मालूम नहीं। तो हमें बस हैंडल करना आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पर कैपिटल में जो एक्सेप्शन होता है, जो मेन एक्सेप्शन, उसको हम लिखेंगे, यहाँ पर एज लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे ओबीजे। इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है? यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही रन करेंगे, वो आपको यहाँ पर, मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया 45 एंड 0 डाल देते हैं, तो यहाँ पर आपको बता देगा डिवीज़न बाय ज़ीरो, ये आपका एरर आ गया। फिर हम देखते हैं दूसरा क्या है, सॉरी, यहाँ पर हमने तो यहाँ डिवीज़न बाय ज़ीरो आ रहा है। अब हम यहाँ पर ये जो है नेम एरर के लिए हम इसको हटा लिए, एक्स रखा है। अब हम इसे सेव करेंगे, देन हम इसे रन करेंगे। अब इसे रन करके देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो नंबर है मैंने यहाँ सही डाला है और मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ, तो हमारा डिवीज़न बाय ज़ीरो जो वो नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आ रहा है एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। तो आप इस तरह से भी हैंडल कर सकते हो आपका एरर, ठीक है, एक्सेप्शन। तो आई थिंक ये जो आज का क्लास था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था। तो आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट होता है हमें कमेंट कीजिए। हमारा यहाँ पर हम प्रैक्टिकल कराते हैं, यहाँ पर भी आके आप सीख सकते हो। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है हमारा क्लास, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।